वेलकम माय स्टूडेंट इन ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज। और इंग्लिश क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी वॉल्यूम 6 है आज, और उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है आपका ये कि विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यानी जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में एक जो है वो अन्य से अलग है। तो चार ऑप्शन में पहला ब्रूम, BROOM। वहीं सेकंड ऑप्शन है आपका मस्टर्ड, MUSTARD। थर्ड ऑप्शन है कुमीन सीड, CUMINSSEED, कुमीन सीड। फोर्थ ऑप्शन इज गिवन शुगर कैन, SUGARCANE, शुगर कैन। तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना कि आखिर इन चारों में से अलग कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है। चलो चलते हैं। सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कि इन चारों मीनिंग को आपको पता हो कि आखिर हिंदी में क्या कहते हैं, या उनका अर्थ आपके दिमाग में पहले से सेट हो, इससे आप इजीली बता सकोगे। आपको पहले ये बता दूं कि जिस प्रकार से जीवन में किसी व्यक्ति को मोटरसाइकिल चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को साइकिल चाहिए, उसके लिए एक चीज आवश्यक है, वो है आपके पास पैसा। अगर आपके पास पैसा सफिशिएंट, आपके पास मनी है, आपके पास पर्याप्त पैसा है, तो आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं। आपको फिर चूज करने की जरूरत नहीं है कि मैं कार लूंगा, मैं मोटरसाइकिल लूंगा, कि ये आपका मन करे तो सब ले लो, लेकिन उसके लिए सबसे मेन चीज है वो आपके पास पैसा। इसी प्रकार इंग्लिश के लिए, इंग्लिश रीडिंग के लिए, सिनोनिम्स के लिए, एंटीनॉम्स के लिए, या राइटिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए सबसे मेन चीज है वो है वोकेबलरी यानी मीनिंग। और अगर आपके पास मीनिंग है तो आप इंग्लिश में कुछ भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रूम। ब्रूम जो होती है वो होती है झाड़ू। जैसे घरों में जो झाड़ू लगाते हैं, कूड़ा साफ करते हैं, उससे हम बोलते हैं ब्रूम, BROOM। वहीं सेकंड ऑप्शन है आपके पास मस्टर्ड। मस्टर्ड क्या होता है, MUSTARD। मस्टर्ड जो होती है वो होती है सरसों, जिससे जो मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल जो निकलता है घरों में खाने में जो यूज किया जाता है, उसे हम मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं। वहीं तीसरा ऑप्शन है आपके पास कुमिन सीड। कुमिन सीड जो होता है वो होता है जीरा। वहीं फोर्थ ऑप्शन है, यू है फोर्थ ऑप्शन शुगर कैन। शुगर कैन क्या होता है, शुगर कैन होता है गन्ना। गन्ना जैसे गांव में आपने खाया भी हो, गन्ने से ही चीनी बनती है, SUGAR शुगर कैन, CANE, शुगर कैन, SUGARCANE, शुगर कैन। शुगर कैन जो होता है वो होता है गन्ना। तो आपके पास चारों ऑप्शन के आंसर, हिंदी भी पता है आपको, इंग्लिश भी पता है, ब्रूम, मस्टर्ड, कुमिन सीड, शुगर कैन। तो इसमें से आपको केवल इतना बताना कि इसमें से चार में से कौन सा अलग है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रूम, वो खाने का नहीं है, वो सफाई करने का है। जो हमारा क्वेश्चन है कि विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ब्रूम। ब्रूम क्योंकि इन तीनों से अलग है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पर, यानी कि जो वॉल्यूम है वो 6, उसका सेकंड क्वेश्चन है आपका विच इज डिफरेंट टू अदर्स या फ्रॉम अदर्स। तो आपके पास यू हैव 4 ऑप्शन। पहला है फर्स्ट पैशन, PASSION, पैशन। सेकंड ऑप्शन है आपका इंटेस्टाइन, INTESTINE, इंटेस्टाइन। थर्ड ऑप्शन है आपका विक्टर, VICTOR। और फोर्थ ऑप्शन है जो आपका वो है बुलेट, BULLET, बुलेट। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मोटरसाइकिल के नाम ज्यादा दिए हुए हैं। जैसे पैशन प्रो आई थी, ऐसे ही आपका थर्ड ऑप्शन है विक्टर। विक्टर में विक्टर आई थी, TVS की विक्टर मोटरसाइकिल आई थी। वहीं आपका सबसे लास्ट दिया, फोर्थ ऑप्शन जो दिया वो बुलेट दिया हुआ है, BULLET, बुलेट, बुलेट आई थी। और जो आपका सेकंड ऑप्शन है इंटेस्टाइन, तो हमें ये देखना कि विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो इसमें से जो एक है वो अलग कैसे है। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारी जो गाड़ियों के नाम से दिख रहे हैं, जैसे विक्टर है, पैशन है, बुलेट है, लेकिन आखिर इनका मीनिंग क्या है। मीनिंग तो पता होना चाहिए कंपनी ने आखिर ये जो नाम रखे हैं वो किस आधार पर रखे हैं। तो पहला पैशन, तो पैशन पर अगर हम बात करेंगे तो PASSION, पैशन। पैशन का मतलब होता है लालसा या चाह। कोई ज्यादा जब चाह होती है, लालसा होती है, भूख होती है किसी चीज की, उसे हम पैशन बोलते हैं। वहीं आपका थर्ड ऑप्शन देखेंगे विक्टर। विक्टर जो होता है VICTOR, विक्टर। विक्टर माने विजेता। TVS की मोटरसाइकिल आई थी विक्टर, आपने देखा होगा। तो विक्टर जो होता है उसका मतलब होता है विजेता।
अब हमें सोच थोड़ी बदलनी पड़ेगी। जैसे हम गाड़ियों के नाम देखते हैं तो उसमें भी देखना पड़ेगा आखिर क्यों रखा है। थर्ड ऑप्शन है बुलेट। बुलेट आई थी, ज़्यादातर भारी गाड़ी होती है, ज़्यादा चलते हैं उस पर, दबंग लोग चलते हैं, तो बुलेट, BULLET, बुलेट। बुलेट का मतलब होता है गोली। यानी मोटरसाइकिल के जो नेम है वो भी मीनिंग्स पे दिए हुए हैं, बुलेट। और वहीं आप देखेंगे, अब बात करेंगे सेकंड ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन है आपका इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का मतलब होता है आंतें, जो बॉडी में, शरीर में होती हैं, आपके जो स्टोमच में होती हैं, या एब्डोमेन बोलते हैं, पेट बोलते हैं जिसे, उसमें जो अंदर जो होती हैं आंतें होती हैं, उसके लिए इंटेस्टाइन का प्रयोग किया जाता है। तो आपका देखा जाए अगर क्वेश्चन के नजरिए से देखें तो विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो, क्वेश्चन का आंसर जो है सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। सेकंड ऑप्शन है आपका इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो होती है आते होती है। बाकी आप देखेंगे पैशन, विक्टर, बुलेट, ये डिफरेंट है। एक तो गाड़ी के नाम से भी लें तो गाड़ी के नाम से भी ये डिफरेंट है। आइए अब चलते हैं हम अपने जो वॉल्यूम 6 है उसका थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन ये है कि सिंदूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आखिर सिंदूर के लिए कौन सा मीनिंग यूज किया जाता है। सिंदूर मतलब जो महिलाएं जो होती हैं शादी के बाद अपनी मांग जो भरती हैं वो सिंदूर यूज होता है। आखिर सिंदूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास वर्मिलियन, VERMILION, वर्मिलियन। क्या सिंदूर को वर्मिलियन बोलते हैं। वहीं सेकंड ऑप्शन है स्कार्फ, SCARF, स्कार्फ बोलते हैं सिंदूर को। या थर्ड ऑप्शन है आपका ब्रेसलेट। थर्ड ऑप्शन आपका जो है BRACELET, ब्रेसलेट। क्या सिंदूर को ब्रेसलेट बोलते हैं। वहीं आपका फोर्थ ऑप्शन है बैंगल्स, BANGLES, बैंगल्स। You have 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन वर्मिलियन, सेकंड ऑप्शन स्कार्फ, थर्ड ऑप्शन ब्रेसलेट और फोर्थ ऑप्शन बैंगल्स। तो जल्दी से बताइएगा, आखिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आखिर सिंदूर के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं। तो चलते हैं हम ऑप्शन के पास, इससे क्लियर हो सके। अब हम अब की बात बैक से चलते हैं। जैसे फोर्थ नंबर पे दिया बैंगल्स। बैंगल्स क्या सिंदूर के लिए बैंगल्स यूज करते हैं। तो आंसर है नो, क्योंकि यहाँ पर जो बैंगल्स शब्द यूज होता है वो होता है चूड़ियों के लिए। जो महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं उनके लिए हम बैंगल्स यूज करते हैं। वहीं है आपका थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है आपका ब्रेसलेट, BRACELET, ब्रेसलेट। आखिर ब्रेसलेट क्या है। तो आपको बता दूं कि ब्रेसलेट हम करते हैं कंगन के लिए यूज। जो महिलाएं जो पहनती हैं और कंगन जो होते हैं चूड़ी से बड़े होते हैं तो उनके लिए हम ब्रेसलेट का यूज करते हैं। वहीं है आपका सेकंड ऑप्शन स्कार्फ। स्कार्फ जो है हम वो यूज करते हैं दुपट्टे के लिए। दुपट्टा जो होता है लड़कियों का दुपट्टा, महिलाओं का दुपट्टा, या कोई भी दुपट्टा शब्द यूज हो वहां पे स्कार्फ यूज करते हैं। अब आता है फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन जो है वर्मिलियन। तो दिस इज राइट आंसर। हम सिंदूर के लिए वर्मिलियन का प्रयोग करते हैं। स्पेलिंग है BERMILION। फिर अगर कहता हूं वर्मिलियन, वर्मिलियन। देखो याद करने के लिए इतना याद कर लो, जैसे दूल्हे को हम बर बोलते हैं, हिंदी में बर बोलते हैं, मिलियन यानी वर्मिलियन। दूल्हे की निशानी के रूप में हम सिंदूर लगाते हैं, यानी कि पति की निशानी के रूप में सिंदूर लगाते हैं। तो हम याद करने के लिए बर को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे जितने भी वॉल्यूम आ चुके हैं उनको आप बार बार देखिएगा। इससे क्या होगा कि जो आपकी मीनिंग है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, और एक बार सेट हो गए तो आपको आगे तक कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे एजुकेशनल हो, चाहे किसी भी सर्विस का एग्जाम हो, या कोई व्यवहारिक जीवन, आपको जीवन में कहीं ना कहीं ये आपको काम आने हैं। जय हिंद, भारत माँ की जय।